ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, प्रशासन का मान है। खुशबू इसमें स्वाभिमान की हमेशा बनी ही रहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। कोई वायरस या महामारी हो या हो सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, हर पहला वार ये खुद पर ही सहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। रक्षाबंधन का वचन ये बखूबी निभाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत ये खुद कहलाती है। न्याय की गुहार में ये हमेशा आगे रहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। निर्भीक खाकी को पाने की तैयारी में परीक्षा ऐप है आपके संग। आइए और हिस्सा बनिए मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन बल का स्वाभिमान। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं सब इंस्पेक्टर हेमलता शास्ता मैडम। तो फ्रेंड्स, मैडम जो हैं उज्जैन में नीलगंगा थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पे पदस्थ हैं। तो फटाफट अपन इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो मैडम, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। आप मेरा नाम हेमलता शास्ता है। मैं गुना ज़िले की हूँ। वहीं पर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। गुना ज़िले में कंपनी NFL, वहाँ यूरिया बनता है। वहाँ मेरे फादर की जॉब थी, तो वहाँ मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने गुना डिस्ट्रिक्ट से ही अपना ग्रेजुएशन करा है। मेरी कॉमर्स स्ट्रीम थी। कॉमर्स स्ट्रीम से किया ना मैडम? तो मैडम, आप जैसे डायरेक्ट आपका सब इंस्पेक्टर या गवर्नमेंट एग्जाम में आने का सपना था कि आप कुछ पापा की तरह आपको दूसरी? नहीं, गवर्नमेंट जॉब में ही आने का था। ये था शुरू से पापा मोटिवेट करते रहते थे कि हमेशा कहते थे आप कुछ बड़ा सोचो तो बड़ा मिलेगा। बचपन से मोटिवेट करते थे कि अपने पैरों पे खड़ा होना है, कुछ ना कुछ करना है। तो हमेशा पापा जैसी एक चीज़ थी जो हमेशा पीछे से हमें धक्का देने के लिए खड़े रहते थे। ये था, वो हमेशा धक्का देते थे, सुबह 5 बजे उठाते थे। उन्हीं का वो हमेशा मोटिवेट करते थे कि कुछ करो, जीवन में कुछ बड़ा करो। सही है मैडम। तो आपने हमेशा मैडम सब इंस्पेक्टर को एम किया। आपका ग्रेजुएशन कौन से साल का था मैडम? मेरा ग्रेजुएशन 2015 का था। 15 का था। तो मैडम, आप तो बड़े रिसेंट, आप 1-2 साल की तैयारी में मैडम? हाँ, नहीं, वो मेरे जैसे फादर मोटिवेट करते थे, तो बोलते थे कोई सा भी फॉर्म हो आप भरो, उससे आपकी तैयारी ही होती है। ऐसा नहीं कि या हम इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हम ये फॉर्म नहीं भरेंगे। आप कोई सा भी एग्ज़ाम हो फॉर्म भरिए, और एग्ज़ाम देने से अपन को एक्सपीरियंस हो जाता है। तो उससे मैंने भी कई फॉर्म भरे, PSC का भी दिया था एक बार, SSC के फॉर्म भरे, पेपर दिया है। तो उससे मेरी प्रैक्टिस होती गई। तो मैडम, आपने कुछ कोचिंग ज्वाइन करी थी कि सेल्फ स्टडी करी थी? नहीं, मैं सेल्फ स्टडी करती थी। जो भी था, मेरे फादर हमें गाइड करते रहते थे। कॉम्पिटिटिव सक्सेस की बुक ला देते थे कि आप ये पढ़ो। जो भी था न्यूज़पेपर में, जैसे कि कई बार जनरल नॉलेज का आता था, तो वो कहते थे आप ये अपनी डायरी मेंटेन कराओ। वो कुछ ना कुछ करवाते रहते थे, हमें डायरी मेंटेन करवाते थे। न्यूज़पेपर में GK आता था, उसकी कटिंग रखवा लेते थे। वो उनके खुद के पुराने नोट्स जिस टाइम वो तैयारी करते थे, और उनकी जॉब के साथ उनने अपनी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते थे, उसमें भी GK वगैरह के क्वेश्चन आते थे। तो वो पूरा उनका पास पहले से एक डेटा था जो हमें बोलते थे तुम इससे पढ़ो। सही बात है। GK तो चेंज होता ही नहीं, इतिहास तो कभी चेंज नहीं होता। तो वो था कि फादर की कई चीज़ें हमें काम आई, और उनका गाइडेंस, और इसलिए कोचिंग से अच्छा सेल्फ स्टडी करी। सही बात है मैडम। एक दिन में कितने घंटे आप तैयारी करते थे? एक दिन में मैं ज़्यादा तो नहीं, मैं 2 घंटे बैठ के कंटिन्यू पढ़ती थी जो भी था। अरे नहीं मैडम, 2 घंटे में? 2 घंटे में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ती थी मैं। क्या हैबिट नहीं, मैं कंटिन्यू बैठ नहीं पाती, तो मैं 2 घंटे इनफ बहुत होते हैं मेरे। 2 घंटे आप बैठ के पढ़ते होंगे, 2 घंटे चल के, 2 घंटे लेट के? वो ऐसा भी हो, 2 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं बैठ के पढ़ सकती। मेरे में ऐसा वो नहीं है कि मैं ऐसा कंटिन्यूटी रेगुलर पढ़ लूँ, मुझे ब्रेक चाहिए होता है। सही बात है। तो फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ देखी कि मैं ये सवाल जो है कितने घंटे तैयारी करी, वो हर किसी से पूछता हूँ मैं, जितने भी सब इंस्पेक्टर, इनफैक्ट DSP भी, डिप्टी कलेक्टर भी हो गए, तो मैडम ही एकमात्र ऐसे निकले कि जिनने 2 घंटे की तैयारी में निकाला है, जो कि वास्तव में बहुत बड़ी बात है। इससे एक ही चीज़ दिखती है कि आप भले ही कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। और आज मैडम इस पद पे है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैडम ने जो भी पढ़ा होगा बहुत अच्छे से ही पढ़ा होगा। इनफैक्ट 2 घंटे में थोड़ा सा आपने ज़्यादा भी किसी दिन निकाला होगा, पर ये है कि टाइम मायने नहीं रखता मैडम। मायने नहीं, जैसे ऐसा था, जब से हम समझने लग गए थे कई चीज़ें, तो हमारे पापा मोटिवेट करते आप ये पढ़ो ये पढ़ो। तो बचपन से था कि कुछ ना कुछ डेली पढ़ते ही रहते थे। इसलिए तब मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही थी, तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। जैसे कई लोगों को फिज़िकल में दिक्कत आती है, तो मुझे शुरू से स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उससे मेरे रनिंग वगैरह का मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ। जैसे शॉर्ट पुट गोला फेंकने में समस्या आती थी, लॉन्ग जंप फेंकने में, उसमें भी जैसे थी, मेरा तब सिलेक्शन हुआ, तो मेरे फादर को बहुत खुश हुए
जैसे कभी मैं अपने फैमिली के साथ जहाँ गुना में ही रहती थी तो हमारा कैंपस था, तो स्कूल था, तो मेरे फादर ने क्या करा, शॉर्ट पुट फेंकने के लिए मेरे स्कूल के जो फिजिकल टीचर थे उनसे बात कर आ गए, उनसे बात कर ली और उनको बोला कि आपको इसको सिखाना है। तो उनने मुझे, मेरे स्कूल के फिजिकल टीचर ने लॉन्ग जंप करना और शॉर्ट पुट फेंकना सिखाया। सही है। और रनिंग आपने कैसे करी थी मैडम? रनिंग के लिए मैं रेगुलर दौड़ती थी, डेली सुबह जाती थी, स्लोली वॉक करती थी। सबसे ज़्यादा रनिंग में ज़रूरी होता है आप अपना स्टेमिना बनाइए। अगर आपके पास स्टेमिना होता है तो आप दौड़ सकते हो। तो मैं डेली दौड़ती थी, पहले मैं अपना स्टेमिना बनाया, फिर टाइमिंग से दौड़ती थी, तो ऐसा धीरे धीरे करके कवर हो गई रनिंग। सही बात है मैडम। मैडम कुछ बुक्स आप थोड़ा बता देंगे बच्चों को बहुत अच्छे से? और हाँ, जैसे कि बुक्स, जैसे कि मैंने ज़्यादातर जो बचपन से पढ़ी कॉम्पिटिटिव सक्सेस की बुक आती है, जिसमें जीके भी रहता है, करंट भी रहता है और कई बड़े अधिकारियों के IAS IPS के इंटरव्यू रहते हैं, तो उसको भी पढ़ने से गाइडेंस मिलती है। और कंपटीशन सक्सेस की बुक में सब कुछ कवर हो जाता है, अलग अलग पेपर के फॉर्मेट भी आ जाते हैं। उसके बाद मैंने लूसेंट से पढ़ा है और महेश्वरी की बुक से पढ़ा है। अब ज़्यादा अपन ने किताबों का वो नहीं रखा मैडम, जो बहुत काम की और बेसिक जिससे स्ट्रांग हो जाए वही आपने किताब वो पढ़ा है, वही फोकस करा है उसी बुकों पर। देखिए मैडम, एक समय था जब आप किसी का इंटरव्यू देखते थे और आज बच्चे आपका इंटरव्यू देखेंगे। नहीं, देखिए समय बदलता है। मैं कहती हूँ आज जो मैं जिस पद पर हूँ वो मेरे पिताजी की मेहनत के कारण है, क्योंकि एक वही व्यक्ति हैं जो हमें मोटिवेट करते रहते हैं। कहते हैं अगर जॉब बड़ी हो या छोटी हो, कोई भी हो, आप मोटिवेट होइए, जॉब करिए, मेहनत करिए, उसके बाद दूसरी भी लग सकती है। अभी भी मेरे को मेरे फादर मोटिवेट करते रहते हैं कि और पढ़ो PSC की तैयारी करो। तो मैं करती हूँ तैयारी जितना मेरी जॉब से मुझे समय मिलता है। सही बात है। पर सब इंस्पेक्टर की जॉब में समय निकालना तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क नहीं हो जाता है। जैसे कि एक महिला अधिकारी के लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाता है। शादी के बाद और चैलेंज बढ़ जाता है, आपको फैमिली भी देखनी है, पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करनी है, तो कई चीज़ों का एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। सही है। तो मैडम हिंदी की आप बुक बता, एक हिंदी की आपने नहीं बता पाया मैडम। हिंदी की बुक लूसेंट की बुक थी। जैसे कि मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम थी, तो मुझे इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे मैथ अच्छा लगता था, कॉमर्स स्ट्रीम में मेरा मैथ था, तो जब मुझे मैथ की भी समस्या नहीं आई, मुझे समस्या आई हिंदी की, क्योंकि वो मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे हिंदी मैंने पुलिस विभाग में आने के बाद सीखी, तब मैंने हिंदी के लिए लोगों से पूछा क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, तो हिंदी मैंने उस समय मेरे दो सर थे, उनने मुझे हिंदी की लूसेंट की बुक बताई थी। अच्छा, लूसेंट से मतलब आपने ओवरऑल कवर किया? कवर करा। मैगजीन उनमें भी आ ही जाता है हिंदी के मैडम, कुछ पेपर्स उन में आ जाते हैं हिंदी के पेपर। तो थोड़ा रैंडम ही आपने उसकी तैयारी करी हिंदी जी। की? मैंने भी रैंडम ही करी थी। अच्छा, और मैडम आपने MPPSC कुछ दी थी आपने? हाँ, मैंने अभी जो MPPSC का पेपर अगस्त में हुआ था वो दिया था। अभी भी देते हैं मैडम? नहीं, अभी भी देती हूँ, मेहनत करूँगी कहीं ना कहीं। और ये है कि सब इंस्पेक्टर में से कुछ बड़ी पोस्ट चाहिए, हमेशा उम्मीद करते रहना चाहिए कि जीवन में कुछ बड़ा करना है। सही बात है मैडम। आपको देख के मुझे भी लग रहा है कि मेरे को भी बनना चाहिए था फॉर्म PSC का। नहीं सर, बात नहीं, करते रहना चाहिए। कहते हैं ना, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में कहते हैं आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं। सही बात है मैडम। आपका इंटरव्यू कैसा रहा था SI का? हाँ, SI का इंटरव्यू मेरा अच्छा रहा था। मेरा इंटरव्यू जिस दिन मेरा फिजिकल था उसी दिन इंटरव्यू हो गया था लंच के बाद। अच्छा, वहाँ हाथों हो गया था। मैं गई थी, बहुत डरी हुई थी। भोपाल में हुआ ना? भोपाल में हुआ था, लाल परेड ग्राउंड में। वहाँ हुआ था। पहले उन्होंने हमें एक पेज दिया जिसमें उन्होंने ऐसे लिखवाया। फिर जैसे कि बेसिकली उन्होंने मेरी हॉबीज़ पूछी, आपको क्या अच्छा लगता है। जैसे मैंने बोला मुझे बैडमिंटन गेम अच्छा लगता है, तो उन्होंने बैडमिंटन से रिलेटेड पूछ लिया कि इंडिया में कौन सा प्लेयर है जो बैडमिंटन खेलता है, ओलंपिक में गया है, उनके कोचेस के बारे में। जैसे आप जो भी अपनी हॉबी के बारे में बताते हैं, आपको फुटबॉल अच्छा लगता है तो उसके बारे में भी नॉलेज रखें कि उसका क्या स्कोप है, उसमें कौन सा प्लेयर अपने यहाँ बेहतर प्लेयर कर रहा है। फिर जैसे मुझसे पूछा कि आप इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाएंगी तो यदि आपकी ही कास्ट के लोग आगे प्रदर्शन करें तो आप उनको क्या कैसे समझाओगी, वो आपकी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो मैंने बोला मैं अपनी पूरी हद तक कोशिश करूँगी कि मैं उनको समझाऊँ। उन्होंने बोला आप जिस कास्ट के उसी के कास्ट के लोग आप प्रदर्शन करें और आपके विरोधी धारणा करें तो आप क्या कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे। तब ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था। और मैंने अपनी हॉबीज़ बताई थी बैडमिंटन, तो उन्होंने बैडमिंटन से रिलेटेड पूछा था, जैसे कि PV सिंधु, साइना नेहवाल, इनके कोचेस के बारे में पूछा था। उस टाइम मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर इंटरव्यू के बाद लगा, न्यूज़ में देखती रहती थी तो पता चला हाँ PV सिंधु हैं, साइना नेहवाल हैं जो बैडमिंटन खेलती हैं, उनके कोच है वो गोपी चंद। अच्छा,
सही बात है मैडम। इंटरव्यू कभी कभी जो रहता है सिचुएशन भी क्रिएट कर देते हैं कुल तो ये मिला के। सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं ना, उन्होंने क्रिएट करके ही पूछा आप इस कम्युनिटी की हैं तो आपकी कम्युनिटी के आके प्रदर्शन करेंगे तो आप क्या उन्हें कैसे टेकल करोगी, मेन चीज़ तो उनका वही था। सही है। और मैडम एक चीज़ फिर इंटरव्यू और ज्वाइनिंग के बीच में जो रहता है समय कितना था आपका? हाँ, जैसे मेरा इंटरव्यू हो गया था, मैंने बढ़ गया दिसंबर में, और हमारी जो मेरिट लिस्ट आई थी वो फरवरी में आई थी। फरवरी में मेरिट लिस्ट आ गई थी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल हुआ, सब सबमिट करने के बाद अप्रैल में लिस्ट आई थी जिसमें मुझे डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुई थी। ऐसा सब पहली पोस्टिंग मेरी आगर मालवा में हुई थी। अच्छा। आगर मालवा 2013 में नया जिला बना था तो सिस्टम हो गई थी, बहुत छोटा सा, तब तो काफ़ी डेवलप हो गया, पर है वहाँ काफ़ी बैकवर्ड है अभी भी। अब तो थोड़ा क्या है, अभी जैसे एमपी और उधर राजस्थान की बॉर्डर लगती है ना मैडम, जी, तो काफी उसके कारण कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट काफी हो रहा है। राजस्थान की लगती है, गुजरात की? नहीं, राजस्थान की बॉर्डर लगती है। राजस्थान की लगती है, सही है। और मैडम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कुछ बता दीजिए, बच्चे उन काफी कंफ्यूज रहते नहीं, हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये रहता है कई बार, जैसे कि अपने आधार कार्ड में, मार्कशीट में लोगों का सरनेम, नेम, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो कई चीज़ों के कारण आपको उस चीज़ की समस्या आती है। कई बार डिग्री नहीं आ पाती, जैसे कि डिग्री नहीं, अपनी मार्कशीट नहीं आ पाती, फाइनल ईयर में अपन रहते हैं तो अपन अप्लाई कर सकते हैं पीएससी के लिए, पर ये होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो वो मार्कशीट मांगते हैं फाइनल ईयर की, जैसे 6th सेम जो भी आपने कराओ। तो ये चीज़ें रहती हैं कि ये ना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का ये रहता है, फाइल आप प्रॉपर मेंटेन करिए, सीक्वेंस वाइज अपने डॉक्यूमेंट लगाइए, जो भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, जैसे कि अलग अलग कास्ट से होते तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो जाता है, मूल निवासी हो जाता है, आधार कार्ड, जैसे एडमिशन फॉर्म में जो आप आधार कार्ड लगाते हैं तो आधार कार्ड ही लगाइए साथ में, और नाम नहीं बदलना चाहिए जो आपने कहीं, जैसे कि कई लड़कियों के साथ होता है, कई शादी से पहले दूसरा सरनेम लगाती हैं, शादी के बाद दूसरा सरनेम हो जाता है, फिर वो समस्या पैदा करता है। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट आप एक बार वेरीफाई करा लीजिए, किसी सीनियर को दिखा लीजिए जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस हो। सही है, चलिए ठीक है मैडम। और मैडम वुमेन्स के लिए मेडिकल चेकअप किस टाइप से रहता है? वुमेंस के लिए मेडिकल चेकअप जैसे से रहता है, जो नॉर्मल होता है, हाइट वेट सब में होता है, जो एक लिमिटेड हाइट रहती है सब इंस्पेक्टर में 152.4 सेंटीमीटर होती है महिला के लिए ना? महिला के लिए वेट होता है। और जैसे कि नौकनी फ्लैट फुट देखते हैं, जिस टाइम मेरा हुआ था नौकनी फ्लैट फुट देखा था, यूरिन टेस्ट होता है, पूरा जो अपना जिला मेडिकल बोर्ड से जो होता जिला है मेडिकल बोर्ड से जो टेस्ट होता है वही होता है। महिलाओं के लिए कुछ भी ऐसा नहीं, ऐसा बहुत कोई सारे विशेष student नहीं है। अगर जैसे कि कई महिलाएं रहती हैं कि बाई चांस हमें आँख की चश्मा लगा है, प्रॉब्लम होती है, कई चीज़ें रहती हैं, आजकल कंसर्न करते हैं क्योंकि आई प्रॉब्लम बहुतों को हो जाता है। और जैसे कि कई लड़कियां रहती हैं जो सिलेक्शन हो जाता है, पर जैसे कि कई की शादी हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उनको लगता है हमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसी कोई समस्या नहीं आती। बोर्ड सब कंसर्न करता है क्योंकि आपने फिजिकल रहते हुए अपना एग्ज़ाम दिया, उसके बाद ही तो आपको सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं रहती। मैडम अपने ट्रेनिंग का अनुभव बताइए आप। मेरी ट्रेनिंग जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में हुई थी। ट्रेनिंग का अनुभव बहुत अच्छा है, और ट्रेनिंग जहाँ हुई थी वो जगह तो बहुत सुंदर है, किला है पुराना, उसी के पास तालाब है। तो मैं 3rd फ्लोर पे रहती थी। ट्रेनिंग में होता था सुबह 5 बजे हमारी विसल बज जाती थी, तो दौड़ते हुए हम चले जाते थे। वो सर कई का ऐसा रहता चाय, कई हमारे साथ जो लड़कियाँ थी वो बिना चाय की उठती नहीं थी, तो उनको चाय चाहिए, और ये तक होता था कि वो किचन में जाके खड़ी हो जाती थी, चाय में मैस में जाके खड़ी हो जाती, चाय बनती है तो उसमें से निकाल के पी लेती, कहती हाँ बिना चाय के हमारा काम नहीं होता। सुबह 5 बजे उठ के 5:15 बजे तक लाइन फॉल इन हो जाते थे। उसके बाद हम सब लोगों की गणना होती थी, अटेंडेंस लेते थे, कौन आया कौन नहीं आया। उसके बाद फिर हमें 4-5-8 राउंड दौड़ना चालू कर देते थे, फिर एक्सरसाइज करते, फिर वापस हमें आधे घंटे 15 मिनट का टाइम देते थे, आप जाइए ड्रेस चेंज कर आइए, अब आपकी परेड होगी। ये था ट्रेनिंग में, दिन भर भागा दौड़ी होती रहती थी। शुरू में बहुत दिक्कत आती होगी मैडम? शुरू में दिक्कत आती, और 3 बार तो वो एग्ज़ाम लेते हैं, ऐसा लगता था जॉब करने चलो नौकरी लग गई, एग्ज़ाम का कोई टेंशन नहीं रहेगा। पर ट्रेनिंग में था, हमारा फाउंडेशन हुआ, 1st सेमेस्टर हुआ, 2nd सेमेस्टर हुआ, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी, क्योंकि अगर आप जैसे कॉलेज में अपन पढ़ते नहीं हैं और बैक लग जाती, वैसे ही ट्रेनिंग में होता, अगर आप नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे तो बैक लग जाएगी, फिर आपको वही अपने जूनियर के साथ एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो एक उस चीज़ का टेंशन रहता था, क्योंकि देखिए अगर उस टाइम बैक लग जाती, अभी तक 4 साल हो गए सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आई,
तो प्रमोशन में दिक्कत आ जाती है। तो ये था ट्रेनिंग में पढ़ाई का खौफ था, पढ़ते थे। कई था ट्रेनिंग में था बहुत नींद आती थी तो क्लास में सो जाते थे। फिर हमारी एक मैडम ने नया चालू करा था, वो स्टेज पे बैठा देती थी अगर उन्हें कोई सोता हुआ दिख गया था तो बहुत भारी इंसल्ट जैसा लगता था। पर एक ट्रेनिंग का बहुत अच्छा अनुभव रहता है जीवन में। वहाँ ऑल ओवर MP से लोग थे तो कई बहुत सारे दोस्त बने, सबके बारे में पता करा और ट्रेनिंग में भी डेली कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलता था। तो मैडम एक महिला सब इंस्पेक्टर का जॉब पर्सपेक्टिव बताइए मैडम, एक वुमेन सब इंस्पेक्टर को क्या अच्छा मतलब फेस करना पड़ता है? ये आजकल, पहले वुमेन सब इंस्पेक्टर के लिए लोड कम था पर अब वुमेन सब इंस्पेक्टर के लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आपके थाने में जितनी भी महिलाएं आएंगी आपको उनको सुनना है, टेकल करना है और तुरंत रिस्पॉन्स देना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिस्पॉन्स। आप उसको रिस्पॉन्स दोगे तब आप उसकी मदद कर पाओगे। ये है, जो भी महिलाएं आती कहते हैं आजकल महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया, तो क्राइम बढ़ जाने के बाद महिला सब इंस्पेक्टर का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सही है मैडम। तो इन्वेस्टिगेशन सारी की सारी आप ही के उस पर रहती होगी अंडर में मैडम? जो महिला की जो भी रिपोर्टें हैं आपको वो सारी इन्वेस्टिगेशन हमारे अंडर ही रहती है, उसको करना है। क्योंकि अगर किसी महिला के साथ, कहते हैं ना एक महिला ही महिला का दुख समझती है, तो इसलिए सारी महिलाएं का दुख हम ही सुनते हैं और समझते हैं और जितनी मदद होती है उतना मदद करते हैं। जैसे कि कई बच्चियाँ हैं तो उनके माँ बाप हमारे पास ही लेकर आते हैं, अगर कोई बच्ची है छोटी है उसको कोई समस्या है तो फिर हम जो भी गाइडेंस है प्रॉपर उसे देते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मदद करते हैं कि उस महिला उस बच्चे के लिए क्या बेहतर कर सकें। ये कि महिला सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत अच्छा, पुलिस विभाग से ऐसा लगता है कई लोगों से कांटेक्ट करने को मिलता है। जैसे कि मैं इस जिले में मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी 8-10 महीने हुए हैं, पर ऐसा है कि एक महिला सब इंस्पेक्टर के पद पे होते हुए मैंने बहुत सारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना लिए। कई NGO वाली से परिचय हो गया, कई अलग अलग विभाग की टीचर्स मैडम वगैरह से परिचय हो गया, जो जब ज़रूरत पड़ती है तो वो हमेशा खड़ी रहती है मदद के लिए। आपकी सब तरफ से आपकी हेल्प हो जाती है? हेल्प हो जाती है। तो एक थाने में एवरेज कितनी महिला पुलिस बल रहता है मैडम? हाँ, एवरेज एक थाने में एक ही सब इंस्पेक्टर रहती हैं। अच्छा। जैसे हमारे थाने में तो बाई चांस 2 हैं, प्रधान आरक्षक रहती हैं, ASI रहती हैं, ऐसे कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं जैसे कि वैसे ही महिला बल का तो कम ही है, जिलों में सब जगह महिलाएं कम हैं, तो अकॉर्डिंग उसके जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी हमारे थाने में हम 2 महिला सब इंस्पेक्टर हैं। हमारे वर्कलोड अनुसार मैडम कम ज़्यादा होता रहता है? कम ज़्यादा होता रहता है, जैसे कि दोनों की ड्यूटी लगती है, कभी कोई कहीं ड्यूटी में चला गया तो फिर जो रोज़ सुनेगी तो उसका वर्कलोड हो जाता है। वैसे बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यदि एक थाने में एक महिला सब इंस्पेक्टर रहती तो सारा वर्कलोड उसी का हो जाता है, क्योंकि आपको ड्यूटी भी करनी है। यदि कोई रात में महिला आती है तो फिर आपको उस महिला की सुनने के लिए जाना भी पड़ेगा, तो ऐसे वर्कलोड बढ़ जाता है। 24 घंटे की होती है पुलिस? नहीं, हो जाता है कई दिन, कई बार हमें 24 घंटे की जाता है। यदि कोई महिला आई रात में, अगर रात में रिपोर्ट लिखा है, गंभीर प्रकरण है तो रात में उसकी रिपोर्ट भी लिखना है, उसको सुनना भी है। यदि वो अकेली होती तो उसके लिए व्यवस्था भी करनी है कि इसको कहाँ छोड़े। तो शासन ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है, 1 स्टॉप सेंटर की। जैसे कि अगर हमारे पास कोई महिला फरियादी आती है, उसके पास रहने वगैरह की व्यवस्था नहीं होती, बाहर की होती, पर उसके साथ अपराध यहाँ हुआ है, तो हमारे 1 स्टॉप सेंटर में उसे रुकवा देते हैं। वहाँ उसकी रहने की, खाने की व्यवस्था हो जाती है। सही है। हर जिले में होता है ना 1 स्टॉप सेंटर? तो 1 स्टॉप सेंटर हर जिले में होता है, पर अभी डेवलप बनने लगा है तो व्यवस्थित हुआ नहीं। जैसे बड़े जिलों में व्यवस्थित है 1 स्टॉप सेंटर। अच्छा। और मैडम आप स्टूडेंट्स को कुछ फाइनल टिप्स दीजिए। आप अभी जो बेचारे स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हो गए, मैं खुद सोचता हूँ कि 2017 की जो लास्ट उस टाइम निकल गया मैं, नहीं तो अभी 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है कुछ भी PSC के अलावा। मैम आप फाइनल कुछ आप जोरदार टिप्स दीजिए मैडम स्टूडेंट्स को। मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहती हूँ, कभी भी उम्मीद मत छोड़िए। आप कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप मेहनत करिए, आप ये सोचिए कि ये वैकेंसी नहीं आ रही, ये एक टाइम पीरियड है, आप इसमें इतनी मेहनत करिए कि आप जो भी फॉर्म भरें, जो भी एग्ज़ाम दें, वो आपका निकल गया। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, कभी भी डिप्रेस्ड मत होइए कि फॉर्म नहीं आ रहा, हमसे ये नहीं होगा। आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा। आपके मोटिवेट करने के लिए आपके घर दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। अगर कोई आपको मोटिवेट नहीं करता तो आप खुद मोटिवेट होइए, देखिए दूसरों को कि मुझे एक बेहतर व्यक्ति बनना है, बेहतर इंसान बनना है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि तब कोई मोटिवेट करने के लिए होता तो लोग डिप्रेशन में जाते, पर आप सेल्फ मोटिवेट होइए कि नहीं मुझे ये करना है, तो आप खुद मोटिवेट होंगे तो दूसरों के मोटिवेशन से ज़्यादा आपको एनर्जी आएगी और आप
जो आपकी एम है उस पर फोकस रखिए तो आप कर पाएंगे। मेरा कहना है सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, खुद मोटिवेट होइए, क्योंकि आज के ज़माने में कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा, सब आपकी टांग खींचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कंपटीशन का बहुत ज़माना है। और बहुत मेहनत करिए आप, मैं तो यही कहना चाहती हूँ बस। सही बात है मैडम, मोटिवेट होना तो खैर बहुत ही ज़रूरी है मैडम। आपका इंटरव्यू भी मैम महिला जो अभ्यर्थी हैं और जो पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए ही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा, इनफैक्ट मेरे लिए भी करता है। सही बात बताऊँ मैडम आपको, मैं जितने भी सब इंस्पेक्टर्स के मैंने वर्दी वालों के इंटरव्यू लिए ना, मैं हर बार मैं सोचता हूँ कि काश मुझे भी मिल जाती है। मैं खुद रनिंग में रह चुका हूँ एसआई में, तो मैं जानता हूँ। मैं नहीं सर, हो जाता है, आप तैयारी करिए, मेहनत करिए, आती है। जैसे कि कई बार रनिंग में समस्या आती है, जैसे कि कोई मेरे साथ जी, जैसे कि मैं एक सर था, तब सर थे जो बताते थे मुझे, जैसे कि कई महिलाएं होती हैं वो पेपर तो दे लेती हैं, उनके अच्छे नंबर भी आते हैं, 200 में से 190 भी आते हैं, पर सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है रनिंग में। तब आप कभी जीवन में नहीं दौड़े, आप मेहनत भी करोगे पर एक टाइम पीरियड उस टाइम कम रहता है, 1 महीना मिलता है, तो ना आप दौड़ते हैं तो पैरों की आदत नहीं होती, तो पैर सूज जाते। मेरे साथ जो कई लड़कियां थी, दोस्त थी, उनके पैर सूज जाते थे। तो ये था, आप एक फोकस रखिए कि हमें जीवन में ये करना है। और रनिंग क्या, रनिंग तो हमेशा काम आती है। आपको अगर पुलिस में नहीं जाना, दूसरे विभाग में जाना है तो भी रनिंग करिए, उसकी आपकी हेल्थ मेंटेन रहती है। और रनिंग कभी नुकसान नहीं करती, हमेशा हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। और कई कहते हैं कि रोड पे दौड़ने से पैर खराब होते, कोई पैर खराब नहीं होते। दौड़िए, आप जहाँ जगह मिले वहाँ दौड़िए, पर हमेशा सुरक्षित दौड़िए। जूते उते अच्छे पहन ले तो मैडम वो ठीक रहता है। जूते अच्छे पहने और सुरक्षित दौड़िए। रोड पे भी दौड़ रहे हैं, जगह नहीं है तो वहाँ भी सुरक्षित दौड़िए। सही बात है। तो सी ऑफ करें मैडम? ठीक है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, मैडम ने बड़ा ही जोरदार और एक मोटिवेशनल इंटरव्यू दिया। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी बच्चों को। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर।